कबीर साहब का आध्यात्मिक संदेश, सत्य की खोज और बाहरी साधनों की सीमाएं। कबीर साहब अपनी वाणी में हमें गहरी आध्यात्मिक समझ प्रदान करते हैं और ये बताते हैं कि केवल बाहरी साधनों, कर्मकांडों और प्रयासों से परम सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है। वे स्पष्ट करते हैं कि जप, तप और ध्यान जैसी साधनाएं केवल आरंभिक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती हैं, लेकिन वे स्वयं अंतिम लक्ष्य नहीं है। 1. बाहरी जाप और उसकी सीमाएं। कबीर साहब कहते हैं, जाप मरे और अचपा मरे, अर्थात केवल माला फेरना या किसी मंत्र का जाप करना पर्याप्त नहीं है। लोग 108 दानों की माला लेकर राम राम, ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन यदि ये केवल बाहरी स्तर पर हो और मन भीतर से स्थिर न हो तो ये व्यर्थ हो सकता है। जाप का उद्देश्य हमें अंतर्मुखी बनाना है, न कि इसे अंतिम लक्ष्य मानकर वही रुक जाना। 2. मन में किया गया अचपा जाप भी सीमित है। कुछ साधक मुख से जाप न करके मन में बिना बोले ही मंत्रों का जाप करते हैं, जिसे अचपा जाप कहा जाता है। ये एक उन्नत साधना मानी जाती है, जहां जिह्वा और होंठ स्थिर रहते हैं, लेकिन मन निरंतर जाप करता रहता है। कबीर बताते हैं कि यह भी एक साधन मात्र है, न कि अंतिम सत्य। साधक को इससे भी आगे बढ़ना होगा। 3. अनहद नाद और उसका महत्व। कबीर साहब आगे अनहद नाद की चर्चा करते हैं। अनहद भी मर जाए। अनहद नाद वो ध्वनि है जो बिना किसी बाहरी प्रयास के हमारे भीतर स्वतः प्रकट होती है। ये एक दिव्य कंपन है जो साधना के एक गहरे स्तर पर महसूस होती है। इसे आत्मिक उन्नति का संकेत माना जाता है, लेकिन कबीर चेताते हैं कि ये भी स्थायी नहीं है। बहुत से साधक जब अनहद नाद सुनते हैं तो वे ये मान बैठते हैं कि उन्होंने परमात्मा को पा लिया, लेकिन ये केवल एक अनुभव है, मंजिल नहीं। ये ध्वनि धीरे धीरे बदलती रहती है, जो ये दर्शाती है कि ये भी अस्थायी है। 4. दिव्य प्रकाश और उसकी अस्थिरता। कुछ साधक साधना के दौरान दिव्य प्रकाश का अनुभव करते हैं। ये प्रकाश विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होता है। कोई हल्की चमक देखता है तो कोई गहन रोशनी का अनुभव करता है, लेकिन कबीर समझाते हैं कि यह भी अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें भी परिवर्तन होता है। परमात्मा तो अचल और अविनाशी है, जो कभी बदलता नहीं। 5. सत्य की प्राप्ति, सूरत और शब्द का मिलन। कबीर हमें यह भी बताते हैं कि यह पूरा संसार हमारी सूरत, चेतना के कारण ही अनुभव होता है। यह हमारी आत्मा का वो पहलू है जो हमें देखना, सुनना और समझना सिखाता है, लेकिन ये सूरत भी स्वतंत्र नहीं है। ये उस शब्द, परम सत्य से जुड़ी हुई है जो इसका मूल है। कबीर कहते हैं, सूरती समानी शब्द में ताको काल न खाए, अर्थात जब आत्मा अपने वास्तविक स्रोत परमात्मा में विलीन हो जाती है, तब मृत्यु और काल का कोई प्रभाव नहीं रहता। 6. गुरु और सत्संग का महत्व। कबीर साहब गुरु के मार्गदर्शन और सत्संग को अत्यधिक महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि बिना गुरु और सत्संग के साधना अधूरी रह जाती है। जैसे पौधे को बढ़ने के लिए खाद और पानी चाहिए, वैसे ही आत्मिक उन्नति के लिए सत्संग और गुरु की शिक्षा आवश्यक है। गुरु की वाणी हमें बाहरी कर्मकांडों से परे जाकर आत्मिक सत्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कबीर ये भी चेतावनी देते हैं कि यदि कोई केवल जाप करे और गुरु का सानिध्य छोड़ दे तो उसकी साधना कमजोर पड़ जाएगी। 7. सच्ची भक्ति, प्रेम और समर्पण का मार्ग। कबीर कहते हैं, मन मानी भक्ति करें, कृपा प्रभु से चाहा, अर्थात मन की इच्छाओं के अनुसार भक्ति करना और केवल कृपा पाने के लिए भगवान की पूजा करना व्यर्थ है। सच्ची भक्ति का अर्थ है अहंकार, इच्छाओं और मोह को त्याग कर पूर्ण समर्पण। वे ये भी कहते हैं, यहां तो दमदम पर होती है पूजा, अर्थात पूजा केवल मंदिरों में नहीं होती, बल्कि हर सांस में होती है। जब साधक प्रेम और त्याग में डूब जाता है तो उसकी हर सांस पूजा बन जाती है। यही सच्ची साधना है। 8. आत्मा और परमात्मा का मिलन, अंतिम सत्य।
कबीर का अंतिम संदेश ये है कि ये संसार और इसके अनुभव क्षण भंगुर है। केवल आत्मा का परमात्मा में विलय ही स्थायी है। उन्होंने कहा, जब तक हम मोह, अहंकार और इच्छाओं को नहीं छोड़ते, तब तक ये यात्रा अधूरी है। सच्ची भक्ति का अर्थ है संपूर्ण समर्पण और प्रेम। ये मार्ग कठिन है, लेकिन यही हमें परम सत्य तक ले जाता है। निष्कर्ष, कबीर साहब की वाणी हमें यह सिखाती है कि बाहरी जाप, अनहद नाद, दिव्य प्रकाश, ये सभी मार्गदर्शन के लिए है, लेकिन मंजिल नहीं। हमें इनसे आगे बढ़कर अपनी आत्मा को परम सत्य में विलीन करना होगा। ये केवल सत्संग, गुरु के मार्गदर्शन, प्रेम और त्याग से संभव है। यही कबीर साहब का सच्चा संदेश है। सत्य की खोज, आत्मा का परमात्मा से मिलन और प्रेम व समर्पण का मार्ग अपनाना।